सो कैसे हो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास हमारा क्वेश्चन पेपर है, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आंसर की वाला वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। सो प्यारे बच्चों, अब जा करके वहाँ से आप आंसर की देख सकते हो, आंसर की मैच कर सकते हो और एक डिटेल्ड आंसर की पूरा प्रॉपर हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो आप भी उसको देख लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जाइए वहाँ पे जा करके ज्वाइन कीजिए प्यारे बच्चों। वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप मेरे से सारी चीज़ें पूछ सकते हो। मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीक़ों से बता दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। मैं JNV कुशीनगर का छात्र रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। 4-5 सालों से मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, तो पूरा फुल एक्सपीरियंस है, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आप देख लो, आज जो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिया है क्लास 9th वाले बच्चों का, उनका ये क्वेश्चन पेपर है। और क्लास 11th वाला कोई बच्चा अगर देख रहा हो तो भी आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन पेपर हमें भेज देना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ताकि ऐसे बच्चों को भरोसा रहे कि हाँ, आज का जो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिया है यही है। और इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने नंबर तक आपको चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और वो भी क्वेश्चन पेपर को देखते हुए इसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ भी बता देते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे कट ऑफ के बारे पे, कट ऑफ में मतलब कट ऑफ के बारे में कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब बात करूँ तो हिंदी जो आप लोगों का था, हिंदी सब्जेक्ट, वो बहुत ही आसान था। उसमें मैं नहीं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे का एक भी गलत होना चाहिए, मतलब हिंदी में जो भी बच्चा पढ़ा होगा वो पूरा का पूरा सही कर सकता है। और मैं मान लेता हूं कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ था, तो इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन किसी बच्चे से इधर उधर गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। और बाकी अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट के एनालिसिस में आपको दे दूँ अपने हिसाब से, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो मैथ में थोड़ा सा अलजेब्रा वाला पार्ट और जो ट्रिकी टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनको शॉर्टकट तरीक़ों से बनाया जा सकता है लेकिन बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो लंबे तरीके से बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे। खास करके हर बार रहता भी है अलजेब्रा वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा बहुत नवोदय में पूछा जाता है और ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन। तो मैं मैथ में मान के चलता हूँ कि किसी बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन गलत किए होंगे। खास करके ये थोड़े पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो अच्छा खासा मेहनत करके गए रहते हैं। और साइंस मॉडरेट लेवल का था, तो इसमें आप मान करके चलो कि किसी भी बच्चे का 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि जनरली साइंस वगैरह में बच्चों के गलत नहीं होते हैं। साइंस और हिंदी में जो गलतियाँ होती हैं कुछ बच्चों के, वो इंग्लिश में और मैथ में ही होती है। खास करके हिंदी में भी हो जाता है, कई सारे CBSE स्कूल वाले बच्चे होते हैं तो उनकी गलतियाँ हिंदी में ज़्यादा हो जाती हैं, इंग्लिश में कम होती हैं। तो यही आंकड़ा जनरली रहता है। अब इसके हिसाब से अब हम बताएंगे कि आप लोगों का कट ऑफ किस रेंज तक जा सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं पार्टिकुलर फिक्स एक आपको नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि खास करके जो कट ऑफ होता है, नवोदय विद्यालय अपना ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता है, तो मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता दूंगा कि इतने नंबर आप पा जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ भी। कोई भी आपको कट ऑफ बताता है तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता है, यानी कोई भी दूसरा यूट्यूबर भी आपको कट ऑफ बताता है तो अपने एक्सपीरियंस पे बताता है। अब मैं 4-5 सालों से बना रहा हूँ वीडियोज़, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, देखा हूँ बच्चों को जो सेलेक्ट होकर के आते हैं 9th में, उनसे पूछता हूँ कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। मैंने अपने ग्रुप में ना जाने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया है, अभी तक ना जाने कितने सारे बच्चे मेरे से पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय में। उससे पहले कुछ बातें आप जान जाओ, जैसे कि क्लास 9th में आपको पता है कि जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो कैटेगरी वाइज बहुत ज़रूरी होता है। 2 पॉइंट याद रखना, एक तो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिया जाता है, दूसरा गर्ल्स और बॉयज़ के बेसिस पे। अगर उसके बेसिस पे आपका सीट खाली है तभी जाकर के सिलेक्शन लिया जाता है। और यहाँ पे मैंने 95+ इसलिए लिखा है कि जिन बच्चों के 95+ होते हैं, वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो किसी भी कैटेगरी से हो, ये ओवरऑल सबके लिए है, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन इसमें सबसे मेजर बात ये है कि आपके यहाँ पे सीट खाली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक OBC का बच्चा है और उसने 95+ ला दिया और उसके यहाँ पे OBC के लिए सीट भी खाली है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसके सिलेक्शन हो जाएगा। ये अभी मैं कट ऑफ का रफली आइडिया दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको और भी समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग का जो पेपर हुआ है इसमें मैथ का जो पोर्शन था वो टफ पोर्शन था, और मतलब थोड़ा बहुत मतलब साइंस भी स्लाइटली आप मान सकते हो थोड़ा सा मतलब टफ था, लेकिन हाँ मैथ के क्वेश्चंस बहुत टफ थे। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आप लोगों की चीज़ें बताऊँगा।
यहाँ पे जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये सबसे हाईएस्ट बता रहा हूँ कि उतने लेवल तक किसी बच्चे का आया है तो सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके कम पे भी हो सकते हैं जिस हिसाब से पेपर है। अब यहाँ पे आप मान करके चलिए कि 95 प्लस है, कोई भी बच्चा अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है तो उसके लिए आप मान करके चलो कि उसकी उम्मीद पूरी की पूरी है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए उम्मीद बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक ही सीट खाली है और कोई बच्चा मान लीजिए 97 स्कोर किया है तो 95 वाले बच्चे को ना लेकर के 97 वाले को लिया जाएगा अगर उसी कैटेगरी का होगा तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखना। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो 90 प्लस पे भी आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है। तो ये तो मतलब SC ST कैटेगरी के कई सारे बच्चों से मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पूछा भी है, तो मेरे पास इसका तो खैर डेटा भी है। तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है। अगर कोई भी बच्चा 90 प्लस स्कोर कर रहा है, इनफैक्ट वो जनरल और OBC कैटेगरी से भी है ना, तो उसको भी धैर्यता बना करके रखना है क्योंकि पेपर की टफनेस थोड़ी थी, मतलब इंग्लिश भी थोड़ा सा ठीक लेवल का था और आपका मैथ तो वास्तविकता में टफ था और साइंस भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे थे। तो उसके हिसाब से जनरल OBC बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूँ कि 95 प्लस अगर आपका जाता है तो आप अगर सीट अवेलेबल है तो आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरली 95 प्लस स्कोर करना पेपर में थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हो इस बार के हिसाब से। अब रहा बात कि इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि सीट अवेलेबल होना ही चाहिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर सीट अवेलेबल नहीं होती है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। अगर कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा जितने नंबर्स मैंने बताए। तो ये जो सीट अवेलेबल है इसको एक बार जा करके आप चेक करना। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सर्च करना कि JNV पाठशाला क्लास 9th सीट वीडियो, ऐसे करके आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या कितने सीट खाली हैं क्लास 9th में, या लास्ट में JNV पाठशाला आप लिख देना आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि OBC और जनरल के लिए 95 प्लस का टारगेट मैंने यहाँ पे बताया है और ST ST के लिए 90 प्लस का। अगर इस रेंज में आप लोगों का होता है और सीट भी अवेलेबल होता है, इतने मार्क्स अगर आप स्कोर आपका हो रहा है और आप नीचे उतना सीट भी खाली है, तो आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी लगभग बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आप नीचे कमेंट करके बता देना कि आपके कितने मार्क्स बन रहा है। और रहा बात गर्ल्स का, तो गर्ल्स का 92 प्लस का आप रेंज ले लो एक हिसाब से। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 92 90 के आसपास तक की हो तो आपका मतलब सिलेक्शन की चांसेस लगभग पूरा है, अगर सीट भी अवेलेबल है तो सीट अवेलेबल का तो आप बिल्कुल ध्यान रखो। मान लो कई डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट खाली होता है तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा फिर रिलैक्सेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो चलिए, उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।